हेलो एवरीवन। तो आज हम CISR नेट 2019 दिसंबर में पूछे गए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पूछा गया है कि f एक फंक्शन है जो C2C एनालिटिक है। f क्या है मेरा फंक्शन? C2C एनालिटिक है, एनालिटिक, ठीक है ना। अब f जो फंक्शन है वो C2C एनालिटिक है, इसका मतलब f क्या है मेरा? एक इंटायर फंक्शन है, ठीक है। अब बोल रहा है एक z0 पॉइंट है जो C से बिलोंग कर रहा, ठीक है। फिर ऑप्शन ए के बारे में देखते हैं क्या कह रहा। ऑप्शन ए कह रहा कि f कैन टेक द वैल्यू z0 एट फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स इन 1/n। हम लोग एक काम करते हैं, s इक्वल्स टू 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर लेते हैं। मतलब जो ये सेट है s, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन ये कहता है कि f जो फंक्शन होगा, जो कि इंटायर फंक्शन है, वो फाइनाइटली मैनी इनपुट्स के लिए f(z) जो होगा वो z0 अटेन करेगा इस सेट के ऊपर। मतलब कि z0 इस सेट में होना चाहिए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं f(z) इक्वल्स टू 2। एक कांस्टेंट फंक्शन हमने ले लिया f(z) इक्वल्स टू 2। अब f(z) इक्वल टू 2 मेरा इंटायर फंक्शन है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि f जो फंक्शन है वो जो z0 वैल्यू है 2, ठीक है, z0 वैल्यू में क्या है? 2 है। तो 2 उस सेट पे अटेन करेगा फाइनाइटली मैनी इनपुट्स के लिए, लेकिन यहाँ तो 2 अटेन ही नहीं करता है। मतलब सेट S जो S सेट है उसके पास तो 2 वैल्यू है ही नहीं। सेट के पास तो 1, 1/2, 1/3 ऐसे एलिमेंट्स हैं, 2 है ही नहीं। इसका मतलब फॉर नो इनपुट्स हो जाएगा। किसी भी इनपुट के लिए ये 2 अटेन इस सेट पे नहीं करेगा। इसका मतलब कितने वैल्यूज हो गए हैं? 0 वैल्यूज कितने होंगे? 0 वैल्यू। 0 वैल्यूज के लिए हमारा ये जो सेट है वो अटेन कर रहा है, मतलब नॉट अटेन कर रहा है 2 को, ठीक है ना। तो यहाँ बोल रहा था फाइनाइटली मैनी के लिए, ये तो हो गया, 0 फाइनाइटली मैनी है। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या है? ट्रू है। अब ऑप्शन बी, सी, डी जो है वो हमारा बिल्कुल बेस्ड है आइडेंटिटी थ्योरम के ऊपर, आइडेंटिटी थ्योरम, ठीक है ना। तो अब बी ऑप्शन देखते हैं हम। बी ऑप्शन क्या है कि f ऑफ 1/n जो है वो z0 अटेन कर रहा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब 1/n का अगर हम सीक्वेंस बनाए zn इक्वल्स टू 1/n, तो ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा? 0 कन्वर्ज कर रहा। और इसका लिमिट पॉइंट जो है वो हमारे डोमेन से बिलोंग कर रहा। और f जो फंक्शन है वो एनालिटिक फंक्शन है हमारा, ठीक है ना, उस डोमेन C में। और उसका लिमिट पॉइंट हमारा 0 क्या है? वो बिलोंग कर रहा है C से। तो बाय आइडेंटिटी थ्योरम हम कह सकते हैं कि f जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? z0 के इक्वल होगा, z0 जैसा बिहेव करेगा हमारा पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर ऑल z बिलोंग टू C। इसका मतलब f क्या हो जाएगा मेरा? f(z) इज कांस्टेंट फंक्शन, f(z) इज कांस्टेंट। तो b भी हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है, बी भी क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू हो जाएगा। अब हम सी पे आते हैं, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में हम क्या करते हैं? fn इक्वल्स टू z0 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम क्या करते हैं? zn एक सीक्वेंस ले लेते हैं n, जो कि इन्फिनिटी पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। बट इन्फिनिटी तो बिलोंग नहीं करता है कॉम्प्लेक्स नंबर से, मतलब इसका लिमिट पॉइंट इन्फिनिटी जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे तो आइडेंटिटी थ्योरम फेल हो जा रहा। तो हम लोग यहाँ से बिल्कुल नहीं कह सकते कि f(z) जो होगा वो क्या होगा? बिल्कुल z0 की इक्वल होगा, हम नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो हम यहाँ से बिल्कुल नहीं कह सकते कि फंक्शन f(z) जो होगा कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो सी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हम ऐसा एक फंक्शन बना सकते हैं जो इनफाइनाइटली n के लिए z0 वैल्यू लें, ठीक है। ऑप्शन डी देखते हैं हम। ऑप्शन डी क्या है? f ऑफ r इज इक्वल्स टू z0 फॉर ऑल r बिलोंग्स टू q इंटरसेक्शन
1/2। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, एक रैशनल का सीक्वेंस बना रहे हैं हम क्या करते हैं, हम एक सीक्वेंस बनाते हैं Zn। कैसा सीक्वेंस बना रहे हैं Zn, एक रैशनल का सीक्वेंस बना रहे हैं। अब कोई भी हम Zn रैशनल का सीक्वेंस बनाएं तो उसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, ये 1 से 2 ही होगा, क्योंकि Q इंटरसेक्शन 1 2 का जो क्लोज़र होगा, इसका जो क्लोज़र होगा वो पूरा 1 2 होगा, और ये पूरा बिलोंग करता है सी से। इसका मतलब कोई भी हम लोग सीक्वेंस Zn चूज़ करें रैशनल नंबर का, वो क्लोज इंटरवल 1 2 के किसी पॉइंट पे ही कन्वर्ज करेगा, और वो डोमेन में हमारा बिलोंग करता है। अब डोमेन में हमारा बिलोंग करता है तो आइडेंटिटी थ्योरम सेटिस्फाई कर जाएगा। अब आइडेंटिटी थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि एफ जेड जो होगा वो ट्रिवियली बिहेव करेगा किस तरह से, Z0 जैसा, फॉर ऑल Z इज बिलोंग्स टू C। तो एफ मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाएगा, तो डी भी मेरा ट्रू है। दैट्स इट, थैंक यू।